गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में, मैनेजमेंट से रिलेटेड बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में और उसके फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। बिजनेस स्टडी चैप्टर 3 में नेक्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। मतलब कि बिजनेस के एटमॉस्फेयर के लिए, वातावरण के लिए क्या इम्पोर्टेंस हो सकता है कि इन्वायरमेंट से क्या क्या असर हो, क्या क्या इफेक्ट हो, क्या क्या इम्पैक्ट हो, और उसके साथ क्या क्या कंपनीज को स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ती हैं और क्या क्या डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है अपना आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। दैट मीन्स कि अगर कोई भी हर्डल्स या कोई भी प्रॉब्लम बिजनेस एनवायरनमेंट में आता है तो कंपनियों को पहले ही ये चीज फ्यूचर फोरकास्ट करना पड़ेगा कि मार्केट की नीड्स क्या है, कस्टमर्स का प्रेफरेंस क्या है, उसके हिसाब से चेंज लाना होगा। तो इसका एक बेहतरीन एग्जांपल है रिलायंस जियो। जब लोग इंटरनेट के आदी हुए, दैट मीन्स कि जब इंटरनेट पे लोग यूज करना स्टार्ट किया लोगों ने, तब जियो को पहले ही समझ में आ गया था कि लोग अब इंटरनेट के ही दुनिया में जिएंगे। तो उसने पहले फ्री में नेट प्रोवाइड किया, फिर बाद में चार्जेस लेने लगे। तो इससे क्या हुआ कि अपॉर्चुनिटीज को उसने टैप किया। इसका दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं नोकिया फोन और सैमसंग फोन। स्टार्टिंग में दोनों का सिंपल हैंडसेट आया था मार्केट में, बट एक समय आने के बाद सैमसंग को लगा कि नहीं, अब लोग थोड़े एडवांस होते जा रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी को चेंज करके सैमसंग ने एंड्रॉइड फोन का मार्केट में इंट्रोड्यूस किया और नोकिया वही सिंपल फोन में रह गया। तो आज आप देख सकते हैं नोकिया और सैमसंग का एग्जांपल आप ले सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटीज फर्स्ट मूवर का एडवांटेज किसको मिला? नोकिया को मिला, रिलायंस जियो को मिला। तो दूसरे पॉइंट में आते हैं आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। ये भी कहीं ना कहीं पहले पॉइंट से मिलता जुलता लग रहा है, मगर कुछ स्लाइटली डिफरेंस है इसमें कि बजाज ऑटो, हम एग्जांपल के माध्यम से जाते हैं। बजाज ऑटो का नाम सुना होगा हम लोगों ने। बजाज ऑटो का कोई कार वगैरह नहीं आता है, मगर होंडा, हीरो होंडा जो पहले हुआ करता था, हीरो होंडा का बाइक आता था। फिर क्या हुआ, होंडा ने बाइक को छोड़कर या बाइक सेगमेंट को रखकर फिर फोर व्हीलर्स में अपना मार्केट को कैप्चर करने का कोशिश किया, मगर बजाज ऑटो ने ऑटो में ही अपने मार्केट को आगे बढ़ाया। और आज आप देख सकते हैं होंडा और बजाज ऑटो के बारे में आप अगर एनालाइज करेंगे तो बजाज ऑटो होंडा से कहीं ना कहीं आगे है। तो यही थ्रेड्स था और अर्ली सिग्नल्स कि लोग, अगर आप किसी एक सेगमेंट में लगे हैं तो अगर आप एक ही सेगमेंट को अच्छे से करें तो ज्यादा बेहतरीन होगा। अब एक व्यक्ति, हम लोगों ने सुना है, एक व्यक्ति दो नाव पे अगर पैर रखता है तो प्रॉब्लम्स होते हैं। तो उसी तरीके से बजाज ऑटो ने अपने ऑटो में फोकस ऑटो के ही सेगमेंट में किया। तो ये क्या है, मार्केट को पहले से समझना। यही इन्वायरमेंट के बारे में बात हो रही है कि मार्केट में क्या होगा, क्या घटना घट जाए, उसके बारे में पहले से आपको समझ के रखना पड़ेगा। तीसरा टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। मतलब अगर कोई कंपनी है और उसको फ्यूचर फोरकास्ट हो गया कि पहले आने वाले समय में इसका डिमांड मार्केट में ज्यादा होगा, तो क्या करेंगे, जो रॉ मटेरियल्स है उसको कैप्चर टेप करने की कोशिश करेंगे कि मेरे पास रॉ मटेरियल ज्यादा से ज्यादा रहे जो हम बाद में उसको फर्दर यूज कर सकेंगे। इसका एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं मेडिकल की दुनिया में। आज कहीं ना कहीं आपको देखने में मिलेगा हर घर में कोई ना कोई एक पेशेंट जरूर है, किसी ना किसी चीज का बीमार जरूर है। तो मेडिकल की कंपनियां सिर्फ आज और कल के बारे में नहीं सोच रही, मेडिकल की कंपनियां फ्यूचर के बारे में भी सोच रही हैं। इसीलिए वो मेडिकल रिसोर्सेज को कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा कलेक्ट करती है। आप एलईडी लाइट का ले सकते हैं। जब एलईडी लाइट मार्केट में, पहले नॉर्मल बल्ब था, तो लोगों को जब टेक्नोलॉजीज चेंज हुई तो बल्ब से एलईडी पे आया गया, एलईडी से आगे फिर देखा गया, उसमें क्या आया कि रॉ मटेरियल्स को कलेक्ट करके रखना है, यूजफुल रिसोर्सेज को टैप करके रखना है। आप कंपनियों में भी देखते होंगे, अगर कोई फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की कंपनी है तो वहां क्या होता है, रॉ मटेरियल जिससे जब गेहूं कटता है खेत में, जब गेहूं का समय कटने का होता है तो कंपनियां क्या करती है, उसी समय बल्क में प्रोडक्ट अपने पास
रॉ मटेरियल्स को, यूजफुल रिसोर्सेज को रख लेती है कि पता नहीं बाद में फिर मार्केट का कंडीशन कैसा हो, फ्यूचर में क्या हो। तो ये हम लोग थर्ड पॉइंट में देखें। फोर्थ पॉइंट में कोपिंग विथ रैपिड चेंज, मतलब बहुत तेजी से चेंज आना। अभी क्या हो रहा है, रैपिड चेंज हुआ। हम लोग पहले ऑफलाइन क्लासेस करते थे, अब हम लोग ऑनलाइन पे आ गए। इस चीज को बहुत सारी, आज जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है तब से बहुत सारे स्कूल्स कॉलेजेस किस पे आ गए हैं, ऑनलाइन क्लासेस पे आ गए। मगर बहुत सारी कंपनियां ऐसी थी पहले से ही ऑनलाइन क्लासेस चलते थे, तो इन लोगों ने मार्केट को पहले से समझा। पहले से समझने के बाद रैपिड चेंज, अपने आप में चेंज, तो बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे स्कूल्स कॉलेज ऑनलाइन चलाते ही थे, मगर 10% और 90% अब इस लॉकडाउन में आके अपना ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं। तो इसमें क्या हो, रैपिड चेंज आया ऑनलाइन क्लासेस में। लोग बहुत तेजी से चेंज लाकर इस बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस में। फिफ्थ पॉइंट है प्लानिंग एंड पॉलिसी इंफॉर्मेशन। अब अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट पता चल चुका है, तो कंपनियां क्या करती हैं, प्लान करती हैं, पॉलिसी बनाती हैं कि अब सपोज करिए एक एग्जांपल देते हैं, आईटीसी पहले सिगरेट फैक्ट्री थी, तो सिगरेट बनाने के बाद उसका जब प्रॉफिट हुआ तो उसके पॉलिसी मेकर्स ने ये प्लान किया कि अब सिगरेट से तो हम पैसा कमा ही रहे, अब हम क्यों ना फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में, एफएमसीजी में भी अपना हाथ, मतलब अपने बिजनेस को एक्सपेंड करते हैं। तो उन्होंने प्लान किया और पॉलिसी को भी चेंज किया, प्लान किया और क्या किया, सिगरेट से एफएमसीजी में आए, एफएमसीजी से फिर उन्होंने होटल्स के बिजनेस पे भी ध्यान दिया, क्योंकि लोगों को लगा, आईटीसी के पॉलिसी मेकर्स को लगा कि कहीं ना कहीं इंडिया वर्ल्ड टूरिज्म में धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, तो लोग होटल में भी आए। तो ये क्या था, प्लान किया गया, पॉलिसी को चेंज किया गया, किस माध्यम से या क्या सोच के, बिजनेस एनवायरनमेंट के माध्यम से, बिजनेस एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए। और लास्ट पॉइंट इसी में इंप्रूविंग परफॉर्मेंस। तो इसमें तो ऑब्वियसली बात है कि अगर आपको मार्केट में लॉन्गर पीरियड के लिए सर्वाइव करना होगा तो आपको परफॉर्मेंस अपना इंप्रूव करना होगा। आप जब स्टार्ट में आए तो आपका क्वालिटी और प्रोडक्ट का क्वालिटी, प्राइस सब कुछ अच्छा है, और बाद में अगर वो खराब हो जाए तो क्या होगा, तो दिक्कत है। तो लोग अगर आपका परफॉर्मेंस कांस्टेंट ना हो, जैसे आप स्टूडेंट्स हो, कोई बच्चा फर्स्ट दिन या फर्स्ट इंटरनल में फर्स्ट दिन अच्छा नंबर लाता है, और कोई स्टूडेंट है जो अच्छा नंबर लाके कंटिन्यू रहता है, और एक स्टूडेंट जो अच्छा नंबर लाके कंटिन्यू ना रह पाता है, तो उसके परफॉर्मेंस में गिरावट आएगी, तो उसकी नॉलेज में, उसके मार्क्स में भी थोड़ा असर पड़ेगा। अगर आप इसी को कंपनी के माध्यम से लें, तो आप जब अगर वर्ल्ड के अच्छे कंपनियों में अगर किसी का नाम जानते हो, इंडिया के हिसाब से ले लें, टीसीएस, टाटा कंपनी, रिलायंस कंपनी, इन्होंने जब स्टार्ट किया अपनी कंपनी को, तो तब से लेके आज तक अपने परफॉर्मेंस में कहीं ना कहीं हमेशा इंप्रूव रहा, इसीलिए आज कंपनियां जाकर सक्सेस है। तो इन सारे पॉइंट को हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेट करते हैं, और ये सारा पॉइंट तभी अच्छे से क्लियर हो पाएगा, या इसको हम सारे जो पॉइंट है इसको हम लोग तभी इंप्लीमेंट कर पाएंगे जब हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से स्टडी करेंगे और समझ पाएंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट यहाँ पे कंप्लीट। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे।